और 10 जुलाई को सतलोक आश्रम मुरादनगर में ये कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके उपरांत भाई जी ने एक संदेश दिया है कि जितनी संख्या में आप वहां पहुंचें और अपने आत्मा का कल्याण करें। सबसे पहले यहां मानव सेवा दल के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं एवं शाखा कार्यकर्ताओं को जो एक आश्रम की रीढ़ बनी हुई है, इनके अथक प्रयास से आज आश्रम यहां तक पहुंचा है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। दूसरे, आप सब लोगों ने यहां अपना अमूल्य समय दिया है और सत्संग प्रांगण में आप उपस्थित हुए हैं और भाई जी के मुखार बिंदु से बड़े सारगर्भित प्रवचन सुनने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। भाई जी के इस आध्यात्मिक मंच पर आसीन होने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। ये सस श्यामला भारत भूमि सदैव से ही रत्नगर्भा एवं वीर पुरुषों के नाम से विख्यात रही है। इसी आर भूमि के आश्रित अंचल में अनगिनत आभूषण समय समय पर इसकी झोली में प्रज्वलित होते रहे हैं। 21 सितंबर सन 51 को प्रातःकाल प्राची दिशा से दिवाकर की मंजुल किरणों के साथ ज्ञान का दीपक लेकर श्री गुरु महाराज जी आज आपके समक्ष देश ही नहीं विदेश में इस ज्ञान का परचम लहरा रहे हैं। हम सब इसलिए बहुत भाग्यशाली हैं। दो ही बातें हमारे धर्म शास्त्रों में दर्शाई गई हैं। एक तो जो हमारा मानव जीवन मिला हुआ है, यह बड़े भाग्य से मिला है। रामचरित मानस में भी दर्शाया गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शत ग्रंथन गावा। यह सबको विदित है कि यह जो हम इस मानव चोले में हैं, यह बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है और इसकी कीमत हमें समझनी होगी। क्यों? महाजनों एन गता सा पंथा। हमें विचार करना होगा कि जिस रास्ते पर महापुरुष चलते हैं, हमें उसी रास्ते को अपनाना चाहिए। और ये जो मानुष का शरीर है और जो हमें ये अमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये साधन का धाम बताया है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा और पाहि न जई परलोक समारा। ये साधन का धाम है और हम इसका सदुपयोग करें। इसलिए बड़े बड़े सद्भावना सम्मेलनों के माध्यम से आपको अवगत कराया जाता है, निर्देश किया जाता है कि आप सबसे पहले अपने आप को जानें। नो दाई सेल्फ, अंग्रेजी में कहावत है कि नो दाई सेल्फ, सबसे पहले अपने आप को पहचानो कि जो हमारे अंदर जो शक्ति है वो क्या है, व्हाट इज एनर्जी। और यह शक्ति, इसका कभी नाश नहीं होता है, ना इसका जन्म होता है। एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। इस शक्ति का कभी जन्म नहीं होता है और ना कभी नाश होता है। और यह शक्ति एक शब्द के रूप में सारे संसार में वाइब्रेट कर रही है और वह शब्द हमें पहचानना होगा। इस सच्चे दरबार से उस शब्द की व्याख्या की जाती है और उस शब्द को बाजी के संतों के माध्यम से आपको दिया जाता है। अगर यही ज्ञान गुप्त मत था और उसको हम क्या करते हैं, सामने हमको मिल जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं, उनकी मानसिकता बदल गई। मानसिकता यह है कि यह ज्ञान जो है हमको, लेकिन नहीं। जब त्रेता युग में भगवान राम ने पूर्वासियों से कहा है कि औरो एक गुप्त मत ताहि कहूं कर जोर और शंकर भजन बिना नर भक्त न पावे मोर। तो आप बताइए, ये गुप्त चीज है और इसको जितना भी हम अपने ज्ञान
और जितना भी हम अर्जन कर सकते हैं उतना ये बढ़ता है। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो ये ज्ञान कोई साधारण चीज नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले उस चीज को जाने जो चीज इस माध्यम से हमारे भाई जी के माध्यम से बताई जाती है। अभी देखिए 7 दिन का प्रोग्राम भाई जी ने रखा है, कितना अच्छा हम सब लोगों का सौभाग्य था जो यहाँ पर हमें सत्संग भागवत कथा के माध्यम से मिला हुआ है। तो इसलिए हमको यह समझना है, यह भारत विभिन्न देश धर्मों का देश रहा है, और यहां अब हमें अपने आप में करना है कि वास्तविक कौन धर्म है। सबसे पहला तो हमारा एक मानव धर्म है। हम जातियों में संकुचित हो गए, हम भेदभाव के संकीर्णता में फंस गए। आप देख रहे हैं अशांति का, छल प्रपंच, धूर्ता का प्राचुर्य परिलक्षित हो रहा है। आज आदमी अशांत क्यों है? क्योंकि हमने अपनी जो पूंजी थी, हमने अध्यात्म को समझा ही नहीं। हम भौतिक जगत में अपने आप को बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसी में जो सर्वदा असत्य है वो हमारे साथ जाने वाली नहीं है, और जो हमारे साथ जाने वाली है उसकी कमाई को हम भूल गए। इसलिए आज जो गुरु पूजा का महोत्सव मनाया जा रहा है, और गुरु ही हमारे जीवन का एक आधारशिला है, जीवन को पार कराने वाले हैं। तभी तो कहा है कि गुरु बिन भवनिध तरहि न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कल्याण नहीं है। इसलिए हमें इस जीवन में, कलिकाल का समय है, कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आज बहुत आसान है, जिस ज्ञान को पाकर के, जिस ज्ञान के लिए त्याग और तपस्या हमारे ऋषि मुनियों ने की, वही ज्ञान आज सरलता से है। इतनी आसान तरीके से हम समझना चाहते हैं, उसकी कीमत नहीं हम समझ पाते हैं। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए भाई जी ने हमें थोड़ा ही समय रखा है, मैं उसी समय में अपनी बात को विराम करता हूं। और अब आगे आप भाई जी के मुखारबिंद से सार गौरवित आत्म कल्याणकारी प्रवचन सुनेंगे, और मैं भी कन्नौज से चलकर भाई जी के इस प्रवचन को सुनने के लिए बहुत आतुर हूं, और वहां